आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। वीरपुर में मनोहर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी साधना के साथ रहता था। साधना के पति मनोज हनुमान जी के भक्त थे। वो रोज उनकी पूजा करते थे, जबकि साधना बड़ी ही कंजूस और आलसी महिला थी। वो खाने में भी रूखा सूखा ही बनाती थी, जिससे उसका पति भी कई बार भूखा ही रह जाता। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बूढ़े बुढ़िया अकेले ही रहते थे। लेकिन साधना बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी से गांव के लोग भी परेशान थे, यहाँ तक कि उसका खुद का पति मनोहर भी। हे बजरंग बली हनुमान, जय जय बजरंग बली हनुमान। अरे बजरंग बली की पूजा हो गई हो तो आओ आकर खाना खा लो। देखो तो कितनी सारी धूप बत्ती जला दी, सारे घर में धूप ही धूप हो गया। कितनी बार कहा है जरा सा जलाए करो, बेकार में पैसे खराब हो जाते हैं। बस तुम इसमें भी कंजूसी करती रहो। क्या खाना बना दिया, मैं ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ, फिर ये क्या रूखा सूखा बना देती हो। वो पैसे कब काम आएंगे? मैं भविष्य के बारे में सोचती हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। और तुम्हारी सेहत के लिए भी यही अच्छा है। सुना है ज्यादा मीठा और चिकनाई खाने से दिल की बीमारी होती है। उससे तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा ये रूखा सूखा खाना देखकर जरूर दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। हाँ, ये कहकर मनोहर काम पर चला गया। फिर अगले दिन जब मनोहर हनुमान जी के मंदिर में गया तो उनसे प्रार्थना करने लगा। हे बजरंग बली, मेरी पत्नी साधना मेरे मन का बनाकर नहीं देती। ऊपर से हर समय बीमार होने का नाटक करती है। कभी पेट में दर्द का बहाना बनाती है, कभी सर में। आज मेरा हलवा खाने का मन था, मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? तो कोई काम दे दो। तुझे खाना बनाना आता है क्या? हाँ बाबूजी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ और घर के बाकी काम भी जानता हूँ। ठीक है, मैं तुझे 3 वक्त का खाना और कपड़े दे दूंगा। तू अब से हम बूढ़े बुढ़िया के साथ ही रहना। मनोहर अपने साथ उसे घर ले आया। देख तो साधना, हमें काम के लिए लड़का मिल गया, अब तुझे तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये सुनकर साधना चौंक गई। और पैसे कितने लेगा? सिर्फ 3 वक्त का खाना और कपड़े। फिर तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से रोटी दे दिया करूंगी। 1 रोटी से ज्यादा नहीं मिलेगी इसकी। अब तू जल्दी से जाकर हलवा बना ला। ठीक है बाबूजी। पवन जल्दी से रसोई में गया और जल्दी से हलवा बना कर ले आया। वो हलवा मनोहर ने बड़े मजे से खाया, लेकिन हलवे में घी और मेवे पड़े देख साधना बोली, अरे ये हलवे में तो कितने सारे मेवे और घी डाल दिया इसने। सत्यानाश, ये तो सब कुछ 2 दिन में ही खत्म कर देगा। इसके बाद मनोहर काम पर चला गया और बूढ़ी साधना ने पवन से पूरा दिन घर का काम करवाया और खाने में उसे सूखी रोटी देती। साधना ने मनोहर से छुपाकर संदूक में थोड़े पैसे जमा कर रखे थे, जिन्हें वो कभी भी खर्च नहीं करती थी। एक दिन उसने भारी सा मोटा सा ताला लटका रखा था। उस गांव में साधुओं की एक टोली आई। वो कीर्तन कर रहे थे। उन्हें तेज भूख लगी थी। वो साधना से बोले, माई, तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? नहीं महाराज, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब राशन खत्म हो गया है। तभी पीछे से पवन आया और बोला, आप बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो सब बैठ गए। पवन जल्दी से रसोई में गया। साधना भी उसके पीछे पीछे गई। पवन ने हवा में हाथ हिलाया और उसके हाथ में पकवान से भरा पतीला आ गया। साधना भी वहां आ गई। फिर पवन बोला, ये ले माई, इसे जाकर बाहर बैठे साधु महाराज को खिला दीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना, वो भी इतना सारा? साधना खाना लेकर बाहर चली गई। इसके बाद पवन ने आंखें बंद की तो उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। उसने वो साधुओं को दी और साधना ने ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने, ये इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं ये मेरे तो नहीं, हो सकता है इसने अपनी बचत से दिए हों। पवन ये सब देख मन ही मन हंस रहा था। ऐसे ही एक रोज जब पवन मनोहर और साधना के साथ मंदिर गया। उस रोज मंगलवार था। मंदिर के बाहर दुकानदार बूंदी बेच रहे थे। अरे साधना रुको, मैं प्रसाद ले लेता हूँ प्रभु को भोग लगाने के लिए। भाई साहब, कितने की है बूंदी? जी 100 रुपए किलो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? 100 रुपए किलो, 50 लगा लो। नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर रहने दे। चलिए जी, हम ऐसे ही प्रभु के सामने हाथ जोड़ लेंगे। अच्छा सुनिए, लाइए 50 रुपए किलो ही ले लीजिए। अब बताइए कितना किलो करूं? तो ऐसा करो, 100 ग्राम कर दो। क्या? हाँ, अरे भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें थोड़ा भोग लगाओ या ज्यादा।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल अब जल्दी से 5 रुपए की बूंदी दे। साधना की कंजूसी देख उस दुकानदार ने भी अपना माथा पकड़ लिया। प्रसाद के लिए साधना का ये मोलभाव देखकर पवन को भी हंसी आ गई। इसके बाद वो सभी मंदिर गए, जहाँ साधना और मनोहर ने हनुमान जी की पूजा की। फिर दोनों ने फूलों की माला हनुमान जी की मूर्ति को पहनाई, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो माला उड़कर पवन के गले में पड़ गई। ये देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। तभी पवन हनुमान जी में बदल जाता है। प्रभु, आप हमें माफ कर दीजिए प्रभु, जो हम आपको पहचान नहीं पाए। मैंने आपके साथ कितना गलत किया, कितनी कंजूसी बरती। आपसे ढेरों काम लिए लेकिन खाने में सूखी रोटी दी। मैं समझ गई प्रभु, आप मेरा हृदय परिवर्तन करने के लिए आए, लेकिन मैं अभागन कुछ समझ ही नहीं पाई। अब मैं कभी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था माई। जरूरत से ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं। अगर तुम दान पुण्य करोगे, गरीबों की मदद करोगे, तो प्रभु तुम्हें और भी देंगे। अब तुम मेरे प्रिय भक्त मनोहर को उसकी पसंद का बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाओ, ताकि इसे भी कोई परेशानी ना हो। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिन के बाद साधना ने कंजूसी की आदत सदा सदा के लिए छोड़ दी। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, ये लो हनुमान जी का प्रसाद। ये लो बेटी, तुम भी लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफी चीजें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं।
मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम दे रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। भक्त वहां से चला जाता है। केशव मनी मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी यहां से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। पंडित जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया, और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। अरे अरे, कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे, मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। अरे अरे, तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, बताओ तुम्हें। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है लगता है। तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तो यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो, अरे अरे अरे, मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है, मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था, मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा, सबसे प्रेम से रहूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वो भी पंडित राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे ये YouTube चैनल को और जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।